नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं छतरपुर एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और छतरपुर एक्सप्रेस से जुड़े रहें। विकास की अनदेखी ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक बीमार बच्चे की जान सिर्फ इसलिए नहीं बच सकी क्योंकि गांव के नाले पर अब तक पुलिया नहीं बनी। तेज बारिश में उफनते नाले ने एम्बुलेंस को गांव तक पहुंचने नहीं दिया और इलाज के इंतजार में उस मासूम की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। मामला छतरपुर जिले के गौरेहार जनपद पंचायत की मचपतिया पंचायत के अंतर्गत कंचनपुर गांव का है, जहां एक नाला पड़ता है। उस नाले में अभी तक पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है। बीते रात्रि को एक बच्चा बीमार हुआ। भारी बारिश के कारण नाला उफान पर था और आवागमन अवरुद्ध हो गया, जिस कारण 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाए और इलाज के अभाव में बच्चे की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने आज सचहरी चौराहे पर बच्चे का शव रखकर जाम लगा दिया। काफी देर तक जाम लग रहा और गौरेहार लिवकुशनगढ़ छतरपुर मार्ग अवरुद्ध रहा। सूचना के बाद गौरेहार थाना प्रभारी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। तहसीलदार की समझाइश के बाद जाम खोला गया और ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया कि बरसात बाद सड़क और नाले का निर्माण करवाया जाएगा। ग्रामीणों का दर्द था कि जहां इस बच्चे की मौत हुई है, वहीं आए दिन बारिश के मौसम में ग्राम वासियों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खासकर अधिक बारिश होने की वजह से यहाँ के लोग घरों में कैद हो जाते हैं। अगर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता न होती तो कभी का नाले में पुलिया का निर्माण कार्य हो चुका होता। क्या हो गया? कोई सुनाई नहीं हो रही है, कोई सुनाई नहीं हो रही भाई साहब। हमारे गांव की कंचन 2 आदमी मर गए बह के, एक बच्चा मर गया, एक डिलीवरी मर गई, कोई सुनाई नहीं हो रही। 4 दिन से नदी से कोई नहीं आ जा पा रहा है। अभी आज किस बात को लेकर चक्का जाम हुआ? आज ये बच्चा खत्म हो गया, नदी के कारण बच्चा खत्म हुआ है। ताकि नदी थी, कोई जा नहीं पाया हॉस्पिटल। पहुँचते पहुँचते इतने से नदी पैर के गए हैं लेके लड़का, कुछ तो नदी में डूबा पानी में, तो उससे पानी समा गया, निमोनिया हो गया, अस्पताल पहुँचते पहुँचते खत्म हो गया। उमेश अहरवार, ग्राम पंचायत मचपतिया में हूँ। तंत्रपुर मेरा गांव है, तंत्रपुर गांव है मेरा। मैं मचपतिया रहने वाला हूँ। मैं बोर नदायते हूँ नदी के कारण, तो बच्चा बीमार था और नदी कारण दवाई नहीं हो पा रही थी। फिर हमने तंत्रपुर बैठा। हमारी ये मांग है, हमारा पुल बनना चाहिए तंत्रपुर वाला, और फिर हमारे बच्चे को 10 लाख रुपए मिलना चाहिए। तो 250 लोग लगभग शायद यहाँ रहते हैं, बताया उन्होंने। तो यही बताया कि मतलब ये रोड की समस्या है और यहाँ पे कोई कई बार सुनवाया तो होगा, कि कई बार सुनवाया भी गया है कि पिछले साल मीडिया भी निकलाई थी, पर कोई सुनवाई नहीं हुई है शासन प्रशासन से, और यही समस्या है उनकी। बस अब उनके लिए कुछ लाभ होना चाहिए। बेटा तो उनका गया ही, बट उनके लिए अब क्या प्रावधान होना चाहिए, ये हम चाहते हैं सरकार से क्या मिलेगा उनके पीड़ित परिवार को। क्या नाम है? क्या हुआ? तबीयत खराब हो गई, बच्चे की तबीयत खराब हो गई, बुखार में खत्म हो गया, वहाँ से नहीं पहुँच पाएगा नदी के कारण। नदी आ गया था, नदी के कारण से हम लोग रुक जा भाई, बताओ पूरी बात। नदी के कारण में बच्चा बीमार हुआ, फिर खत्म हो गया, हम नहीं पहुँच पाए वहाँ। नहीं तो फिर यहाँ रोड पे रखने से तो हम अपनी मांग कर रहे हैं। हमारा किस बात की मांग कर रहे हैं? इस बार की बात, हमारे सुविधा बनाया जाए, कि हमारे निकलने की रास्ता बनाई जाए, पुल बनाया जाए। शहरी चौराहे पर ग्राम मचपटिया के ग्रामवासी जो कंचनपुर के निवासी हैं, वो उपस्थित हुए थे और उन्होंने एक चक्का जाम किया हुआ था। और चूँकि उनके परिवार में एक बच्चे की मृत्यु हो गई है, जिसकी वजह से वो ग्रामीणों में एक आक्रोश था और उसी के संबंध में ये चक्का जाम किया गया था, जिसमें समझाइश के दौरान समझाइश दिया नहीं तो सर, बच्चे की मृत्यु सर दवा मतलब बीमार था, उसको फीवर आ रहा था, इस संबंध में हुई। चक्का जाम का क्या औचित्य बनता है? नहीं, उनकी मुख्य चक्का जाम का मुख्य उद्देश्य ये था कि वहाँ पे सड़क बन जाए और पुलिया का निर्माण हो जाए। चूँकि अभी प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पूर्व से ही एक सर्वे किया जा चुका है उसमें, और सड़क उसमें जैसे ही स्वीकृति मिलती है तो उसका निर्माण कार्य भी जल्दी ही शुरू होगा।